ਦਿੱਲੀ ਐਨਸੀਆਰ 'ਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ 'ਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗੋਡੇ-ਗੋਡੇ ਪਾਣੀ ਖੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਣੀ 'ਚ ਕਈ ਵਾਹਨ ਡੁੱਬ ਗਏ ਨੇ। ਆਵਾਜਾਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਰਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਐਨਸੀਆਰ 'ਚ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਜੋ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ अपने वाहनों ਨੂੰ इस पानी चो कटते हुए विखाई दे रहे हैं, धक्का मार रहे हैं। सवेर ਦੀਆਂ भी तस्वीरां ने क्योंकि उत्थे हाले भी बारिश हो रही है। गुरुग्राम दिल्ली च किस तरीके नाल मूसलाधार बारिश इन्हां थावां ते हो रही है। दिल्ली एक मैट्रोपोलिटन सिटी है, अगे ही वड्डे पद्धर ते उत्थे ट्रैफिक की समस्या दे नाल जूझना पैंदा है, पर जदों बारिश वर्गे हालात होण, वाटर लॉगिंग होए ते समस्या होर भी ज़्यादा उत्थे दे लोकां दे लई बन जाती है। गुरुग्राम दीयां तस्वीरां, दिल्ली दीयां तस्वीरां क्योंकि गोडे गोडे पानी चार चफेरे सड़कों ते खड़िया हुआ है। जो ट्रैफिक दीयां लंबियां लंबियां कतारां लगियां हुई ने क्योंकि वाटर लॉगिंग थां थां ते हुई है, जिस करके आम जो लोग ने, स्थानक लोग ने जिन्होंने अपने कम्मा काजा ते जाना है, उन्होंने काफ़ी खज्जल खुआरी का सामना करना पै रहा है। दिल्ली एनसीआर च भारी मींह का असर चार चफेरे देखने को मिल रहा है। गुरुग्राम च कई थावां ते मींह का पानी भर गया। मेरे नाल मेरे सहयोगी धर्मवीर शर्मा लाइव जुड़े हुए हैं। धर्मवीर, मौजूदा हालात दिल्ली के, गुरुग्राम के क्या कुछ हैं, क्योंकि रात से ही बारिश पड़ रही है और वाटर लॉगिंग एक भारी समस्या स्थानिक लोगों के लिए। बिल्कुल, देखिए देर रात जिस तरह से बारिश आई थी उसके बाद लगातार आप कह सकते हैं कि गुरुग्राम के हालात जो है वो बहुत अच्छे नहीं हैं। अब बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, कई सारे इलाकों में पानी भरा हुआ है। इस वक्त मैं गुरुग्राम के राजू चौक पे हूँ। मैं यहाँ की तस्वीर आपको दिखाता हूँ। आप ठीक मेरे पीछे देखिए किस तरह से जो पानी है वो अभी भी भरा हुआ है। यहाँ पर लोग जो है निकलने में जो दिक्कत हो रही है, गाड़ियाँ देखिए जो चल रही हैं, कितना पानी यहाँ पर अभी भी मौजूद है। देर रात ये बारिश हुई, प्रशासन ने कई सारे दावे किए, ऐसे पानी का भर गया इस अंडरपास पास में। अब आने जाने के लिए रास्ता जो है वो बचा नहीं है। आप ये देखिए किस तरह से पानी पूरे अंडरपास में भरा हुआ है। ये अंडरपास इसलिए था ताकि लोग यहाँ से सड़क क्रॉस कर सकें, लेकिन अब लोग इस अंडरपास में जा नहीं रहे हैं, बल्कि दूसरे रास्तों को चुन रहे हैं क्योंकि अंडरपास में पानी भरा हुआ है। तो पानी भी इतना कि अगर कोई चला जाए तो वो उसमें डूब जाएगा। पिछले साल भी हमने देखा था कि राजीव चौक के अंडरपास में जीरो की डूब जाने से मौत हुई थी। वो इस रास्ते को जब पार कर रहा था तब यहाँ पर पानी में डूब गया था। तो अब की बार ये हालात गुरुग्राम के ऐसे ही है। बहुत सारे इलाके ऐसे गुरुग्राम के जहाँ काफी सारा पानी जो है इस वक्त भी भरा हुआ है। देर रात बारिश हुई, कई जगह पंप लगाए गए, पंपों से पानी निकालने की कोशिश की गई, लेकिन बावजूद इसके क्योंकि बारिश काफी ज्यादा हुई है तो जाहिर सी बात है कि पानी नहीं निकल पाया। और सुबह एक बार फिर से बारिश हुई तो उसकी वजह से अब जगह जगह जल भरा हुआ है। हालांकि प्रशासन लगातार ये दावे कर रहा था कि अब की बार गुरुग्राम में जल भराव नहीं होगा। उसको लेकर के लगातार कभी कैबिनेट मंत्री राव नरवीर कई मीटिंग्स भी हुई है, बार बार ये दावा किया गया कि जो ड्रेनेज है उनकी सफाई करवा ली गई है, पर इसके बावजूद ऐसे हालात। बिल्कुल, देखिए पहली तेज बारिश गुरुग्राम में आई है, उसके बाद हालात बाढ़ जैसे बने हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि कैबिनेट मंत्री राव नरवीर ने कई बार अधिकारियों की मीटिंग ली थी। इसी तरह से केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने भी कई बार जो है अधिकारियों की मीटिंग ली। हर बार ये दावा किया गया कि अब की बार गुरुग्राम में जल भराव नहीं होगा। इसको लेकर के हर साल नगर निगम और गुरुग्राम महानगर डेवलपमेंट अथॉरिटी दोनों ही एजेंसियां जो है कई 100 करोड़ रुपए खर्च करती है, खासतौर से गुरुग्राम की व्यवस्था को लेकर के। लेकिन इसके बावजूद भी जब भी बारिश होती है हर साल यही हाल होता है कि गुरुग्राम में जो है पूरी तरह से जलग्राम बन जाता है, जाम लग जाता है जगह जगह पर। तो लोग जो है काफी प्रभावित होते हैं, चाहे वो दिल्ली से गुरुग्राम आने वाले हो या तो गुरुग्राम से दिल्ली जाने वाले हो, लोग क्यों ना हो, या फिर दूसरे इलाकों से जो लोग गुरुग्राम में कामकाज के लिए आते हैं वो लोग इसी तरह से जाम में फंसते हैं। कल हमने देखा कि पूरी रात जो लोग हैं वो जाम में फंसे रहे, उनको काफी घंटे लगे निकलने के लिए। कई लोगों की गाड़ियों का तेल खत्म हो गया, कई गाड़ियां पानी में खराब भी हो गई। ये भी एक वजह रही कि जो जाम है वो लगा रहा। अभी भी आप तस्वीरें देख रहे हैं लगातार गुरुग्राम शहर की कितना जाम अभी भी है और पानी जो है अभी भी भरा हुआ है। जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमें पूरी जानकारी देने के लिए। तो हुणे भी लंबे लंबे ट्रैफिक जैम लगे हुए ने, लोगों को इस ट्रैफिक जैम की समस्या तो जूझना पै रहा। दूसरे पासे वाटर लॉगिंग की समस्या भी वड्डे पद्धर ते इस थां ते बनी हुई है क्योंकि रात तो ही जो बारिश है लगातार इत्थे जारी है। अगे वधांगे ते गल करांगे हिमाचल दी, क्योंकि हिमाचल च भी भारी मींह दे नाल कहर चार चपेरे मचिया होया है। मंडी पहुंचे ने हिमाचल दे सीएम सुखविंदर सुक्खू। हर प्रभावित इलाकों का दौरा उन्हां दे वल्लों कीता गया, जायजा लिया गया। साबका सीएम
जयराम ठाकुर भी नाल मौजूद रहे। पीड़ित परिवार ਨੂੰ हर संभव मदद का भरोसा इस दौरान दिता गया। जिस इलाके च पहुंचे वो जयराम ठाकुर का विधानसभा बचनी ना आपको पैसा हम है ना, चिंता ना करो, आपको मैं दूंगा, आपको हम करेंगे मदद। कहाँ था घर? बच्चे का घर है, बेटे का। मैं तो यहाँ पर सर्दी के लिए बच गए ना, बच्चों की जान बच गई, बचनी की ना, तो आपको पैसा हम देंगे घर में। पर यहाँ नाले के साथ नहीं बसना, थोड़ा दूर बसाना। माता जी बैठ जाओ आराम से। 11 बजे का टाइम था, मैं जगह हुआ था। जगह होने के बाद जब बारिश तेज हुई, आप पैरों में ना बैठो, मैं थोड़ा नीचे है तो माता जी आप यहाँ बैठते चलिए। हाँ जब बारिश तेज हुई सर, धुंध जी ब्लैक टाइप की पड़ी है, तो मैंने इस पूरे नाले की सर्चिंग की सर, रात को सर्चिंग की। जब जो वहाँ पर 2 पेड़ पड़े हुए थे, एक अखरोट का था, एक पॉपुलर का था, जब आमने सामने पड़े हुए थे वो, तो पानी का रुकाव जो है रुक चुका था। क्या चाहते हैं माता जी सरकार से, आप बताओ मुझे। वजह बच्चे जाने, मेरी जिंदगी अब खत्म ही समझो कि इतना झटका और लगेगा तब 80 साल से। नहीं, आप 81 साल के आप हो गए हैं, इतनी अच्छी आपकी जिंदगी है, आप जान बच गई बच्चों की, ये सबसे बड़ी बात है। अब जहाँ बच्चे बसेंगे वहाँ नहीं, आप देखो, इनके घर बनाने के लिए हम पैसे देंगे, गाय के पैसे देंगे, बर्तन के पैसे देंगे, कपड़ों के पैसे देंगे, और अभी सरकार की तरफ नहीं सरकार की तरफ से रिलीफ ठीक चल रहा है। पक्की बात है, कोई कुताही तो नहीं है, सच्ची बात है ना। मैं धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में गया और मैं अब सारे क्षेत्रों का हमने जायजा लिया। शिमला में मैं गया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस समय हमें राजनीति चमकाने का समय नहीं है। मुझसे जयराम ठाकुर जी रोज़ बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं जंजाली क्षेत्र का दौरा करना चाहता हूँ, हेलीकॉप्टर की सुविधा अगर है तो एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर सरकार ने मंगवाया, और हमने उनका बोला आपका विधानसभा क्षेत्र है, आप जाइए। वो गए, वो घूम रहे, अच्छी बात है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि राजनीतिक रोटियाँ सेकने के लिए कई बार हम जोर से ज़्यादा सोशल मीडिया का प्रयोग करके अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेकते हैं। इस प्रकार की बातों से दूर रहना चाहिए। इस समय आपदा प्रभावित परिवारों के साथ खड़ा होना हिमाचल प्रदेश का दायित्व है। किसी ने आपदा राहत में सहायता करनी है, डिप्टी कमिश्नर से बात कीजिए, और आपदा राहत में अगर आप चाहेंगे तो आप आपदा राहत के तहत आप जो है डिप्टी कमिश्नर ने अपना कोष बनाया, प्रदेश में कोष बनाया, उसमें मदद कीजिए। मुख्यमंत्री जी हमारे विधानसभा क्षेत्र में बारिश के कारण हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए आए थे, और केंद्रीय मंत्री और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी भी आए थे। दोनों ने जायजा लिया है। अभी तक सिर्फ बातें सुनी थी, थोड़ी बहुत वीडियो के माध्यम से देखी थी, लेकिन मैं बार बार इस बात के लिए मुख्यमंत्री जी से बात कर रहा था, केंद्र में आदरणीय अध्यक्ष जी नड्डा जी से बात कर रहा था कि नुकसान इतना ज़्यादा हुआ है कि पूरा इलाका तबाह हो गया है। हम 30 वर्ष पीछे चले गए, एक तरह के इस तरह की क्षति हुई है। और आज उन्होंने स्वयं आकर के देखा, मुख्यमंत्री जी ने, कि निश्चित रूप से इसमें नुकसान हुआ है, और इस नुकसान की भरपाई करना इतना आसान नहीं, कठिन काम है, मुश्किल काम है। आदरणीय नड्डा जी ने भी इस बात को अनुभव किया कि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, इस नुकसान की भरपाई करने के लिए वक्त लगेगा, और उन्हें इस बात के लिए आश्वासन दिया कि केंद्र के समक्ष जो भी प्रस्ताव आपके इस सारे नुकसान की भरपाई के लिए प्रस्तुत करेंगे स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से, हम उसमें पूरा सपोर्ट करेंगे, पूरा उसके लिए जो है मदद करेंगे।